हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। मैंने ऐसा एक सेशन किया था हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए और भाई साहब लाइट के लिए। मजा आ गया था, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। तो आज और बहुत डिमांड के बाद मैं लेकर आ चुका हूं मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए। मैं आपके बताने वाला हूं ऐसे 3 टॉपिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, जिसमें से 10 मार्क्स तक के सवाल एक्सपेक्टेड हैं आपके प्री बोर्ड्स में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10 के सीबीएसई के 2024 में जो होने वाले हैं। ठीक है, यही 3 टॉपिक्स और इन 3 टॉपिक से एग्जैक्टली किस टाइप के सवाल आते हैं उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा और ये भी दिखाऊंगा आपको कि भाई किस साल ये आ चुके भी हैं। ठीक है, तो रेडी? फोड़ते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक देखना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि हम मतलब लगातार तैयार कर रहे हैं भाई साहब आप लोगों को प्री बोर्ड्स के लिए और बोर्ड्स के लिए। हर दिन 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, इतने सेशंस हर दिन 8 सेशंस जा रहे हैं क्लास 10th वालों के लिए और 10 से ज्यादा शॉर्ट्स जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि भाई साहब आप लोगों की तैयारी हमसे ज्यादा कोई करवा ही ना पाए। और ठीक है, तो हम तो अपना 200% दे रहे हैं, क्या आप लोग अपना 400% देने के लिए रेडी हो? तो जुट जाओ, फोड़ो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो 10 मार्क्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज टॉपिक्स फ्रॉम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट। आपको इतना याद दिलाना चाहूंगा कि भाई साहब आपको इस पूरे सेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको हमारे चैनल का डेली शेड्यूल, पीवाईक्यू क्विजेस और बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारे अमेजिंग चीजें मिलती जाएंगी। ठीक है, और ये मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेदांतु 9th एंड फिजिक्स चैनल है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू मैंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस राइट नाउ एंड वॉच द वीडियोस। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं जो आपको आता है, और वो है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये स्पोकनली सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जिस बच्चे ने भी अब तक थोड़ा बहुत मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ा है उनको पता है कि भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, एक सर्कुलर लूप होती है, तीसरा होता है सोलिनॉइड। अब इन तीनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोलिनॉइड होता है। ये मैंने मेरे ख्याल से मेरे पूरे जिंदगी में कम से कम लाखों बार बोल दिया होगा, और ये सोलिनॉइड का सवाल हर साल आता है। अगर आप अपना सैंपल पेपर भी उठा के देखोगे, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर उठा के देखोगे, यू विल फाइंड आउट दैट सोलिनॉइड हैज कम इन दैट। ठीक है, तो सॉलिनॉइड तो है ही, उसके अलावा भी कौन कौन से सवाल है मैं आपको दिखाता हूं इस टॉपिक से एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप देख सकते हो कि 2013 और 2015 में, आप देख रहे हो मैं पिछले 9-10 साल पुराने जा रहा हूं, 9-10 साल पहले जा रहा हूं मैं, तो आप देख सकते हो 2013-15 और उसके कई सालों बाद भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो टॉपिक होता है वो बहुत बार आता है। 2 मार्क्स का सवाल आ जाता है आपको कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बता दो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। सो व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को एक पेपर पे रिप्रेजेंट करती है ना, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर हम टैंजेंट बना दे तो हमको वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा, है कि नहीं? तो जैसे अगर हम एक मैग्नेट की बात करेंगे, ये मैग्नेट है आपका नॉर्थ और साउथ, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसे है ना। ये क्या लाइंस है? इन लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसे है। इन मैग्नेटिक फील्ड पे, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड पे अगर मैं एक टैंजेंट बना दूं तो ये टैंजेंट का डायरेक्शन विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बराबर है। तो ये हो गया डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट्स है? पहला स्टेटमेंट कहता है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही जवाब। क्यों? मान लो कि ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ए और ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? बी के डायरेक्शन में होगा या ए के डायरेक्शन में होगा? क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन? अब भाई मैग्नेटिक फोर्स का दो तो डायरेक्शन तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना भाई, एक ही तो हो सकता है। करेक्ट है, दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? क्या आप इस तरफ और इस तरफ सेम टाइम जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, आपके दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते। वैसे मैग्नेटिक फोर्स के भी नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इट इज अब्सर्ड, पॉसिबल ही नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करे। ठीक है,
तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, उसका जवाब हो गया। अब देखो ये 2 से 3 मार्क का सवाल है, जहां पर यहाँ पे 2 मार्क्स देवा, यानी कि भाई इसके लिए 1 मार्क है और इसके लिए आधा, इसके लिए आधा, तो उतना ही लिखना है। अगर ये 3 मार्क्स का होता तो फिर एक मार्क का होता। अब दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व्स। हाँ बिल्कुल भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड्स आर एब्सोल्युटली क्लोज्ड कर्व। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से नॉर्थ से साउथ जाता है और अंदर से साउथ से नॉर्थ, एक सिंगल लूप होती है ना, बाहर से नॉर्थ से साउथ और अंदर से साउथ से नॉर्थ, एक सिंगल लूप होती है, ये क्लोज्ड कर्व ही है। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ऐसे सवाल हो गए। अब दूसरी वैरायटी का भी दिखा देता हूं मैं आपको, जो यहां पे आप देख रहे हो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, जो 3 मार्क्स का है, यानी कि दोनों पार्ट के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिल रहे हैं। 2020 का सवाल है ये। ठीक है, क्या सवाल है, देयर इज ईदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड। समझ नहीं आया सर, क्या कहा आपने? करंट कैरिंग सोलिनॉइड क्या है भाई? एक बैटरी के साथ अगर आप एक कॉइल को लगा देते हो, है ना, एक बैटरी के साथ अगर आप एक कॉइल को लगा देते हो ऐसे, तो उस कॉइल में से करंट बहती है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसको हम कहते हैं सोलिनॉइड, है ना। तो करंट कैरिंग स्टेट सोलिनॉइड में देयर इज ईदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स। हमें पता है कि सोलिनॉइड हो या मैग्नेट हो, उन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जैसे दिखता है ना। तो करंट अगर ऐसे बह रही है तो मैग्नेटिक आपका जो क्या कहते हैं, सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल यहां पर होगा और साउथ पोल यहां पर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम बनाते तो ऐसे बनेगी। ठीक है, जैसे आपका बार मैग्नेट का बना था वैसे ही बनेगा आपके सोलिनॉइड के लिए भी। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस बात पर। एब्सोल्युटली सिंपल है ये। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई इस एंड को अगर मैं जब देखता हूं, नॉर्थ पोल के एंड को जब मैं देखता हूं, दिखता है कि भाई कि आपके मैग्नेटिक फील्ड जैसे डाइवर्ज हो रहे हैं, है ना, बाहर की तरफ ऐसे बाहर जा रहे हैं, पानी जैसे पाइप के बाहर बह जाता है। ठीक है, और वैसे अगर मैं साउथ पोल की तरफ देखूंगा तो आप देखो साउथ पोल की तरफ तो क्या लग रहा है कि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कन्वर्ज होकर अंदर को आ रहे हैं, है ना। जैसे अगर आप टैप खोल दो, नल खोल दो, बेसिन आप मुंह धोते हो, वॉश बेसिन जो होती है उसमें मुंह धोते हो, तो टैप आपने खोला तो टैप से पानी बाहर आई, जैसे नॉर्थ पोल से बाहर आ रही है डाइवर्ज होकर। लेकिन उसके अंदर के नीचे का जो बेसिन होता है, बेसिन में पानी घूम घूम के निकल जाती है ड्रेनेज के थ्रू। ठीक है, वहां पर क्या होता है, वहां पे सारे पानी कन्वर्ज होकर निकल जाती है, वो हो गया साउथ पोल का डायरेक्शन। तो ये होती क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ पोल दैट इज एट वन ऑफ द एंड is the pole from where all the magnetic field lines emerge out of the magnet or solenoid, and south pole similarly converges all the magnetic field lines into the magnet, इसलिए उसका नाम नॉर्थ, उसका नाम साउथ पोल है। यही लिखना है, सवाल देखे कंफ्यूज नहीं होना है। 2020 में जब ये सवाल आया था बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये क्या पूछ लिया हमसे, इससे बेहतर तुम्हारी 2 किडनियां ही मांग लेते आप लोग। सेकंड सवाल क्या कहता है, देखो, The current carrying solenoid when suspended freely rests along a particular direction। अगर इस सोलिनॉइड को मैं हवा में लटका दूं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम के रुक जाता है, अपने आप को अलाइन कर देता है। कौन सा डायरेक्शन है ये? अरे बबुआ, मैग्नेटिक कंपस ले लो। कंपस फोन में होती है, सब जगह होती है कंपस, पता है ना आपको। कंपस क्या डायरेक्शन दिखाती है, आप कैसे किसी भी डायरेक्शन में रख दो वो घूम के सीधा नॉर्थ पोल का डायरेक्शन दिखाएगी। सही है। सोलिनॉइड क्या है, वो भी तो मैग्नेट है, ये भी तो मैग्नेटिक कंपस है। मैग्नेटिक कंपस का जो नीडल होता है वो मैग्नेटिक होता है। सोलिनॉइड भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो भी मैग्नेटिक है। उसको हवा में लटका दोगे तो वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में रुक जाएगी, खत्म। इट अलाइंस इटसेल्फ विद द मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ। बढ़िया सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। और ये सवाल जो है ये आपके कॉम्पिटेंसी का काफी अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दोनों सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और इस साल 50% कॉम्पिटेंसी आ रही है। वेरी गुड प्रोबेबिलिटी फॉर दिस टू रिपीट। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और आपको ये देता हूं मैं, एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, नाउ दैट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम 2015। स्टेट राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। राइट हैंड थंब रूल बताना है आपको। अब देखो, इसी टॉपिक में राइट हैंड थंब रूल आता भी है और राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड आपको उसके रिलेटेड हैंड रूल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। इस सेशन में मैं हैंड रूल्स वाले प्रॉब्लम्स नहीं दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने एक सेपरेट सेशन उसके ऊपर लिया हुआ है। मैं हर सेशन में कि हैंड रूल्स इंपॉर्टेंट है बताकर आपको बोर नहीं करना चाहता, और वही सेम सवाल करवा के बोर नहीं करना चाहता। हैंड रूल्स का सेपरेट सेशन मैंने करवाया हुआ है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, हैंड रूल्स बाय अभिषेक सर वेदांत, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं,
इस साल का लेटेस्ट देख लेना, वो सबसे तगड़ा बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, ठीक है। देखो तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि इफ यू कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द वे द फिंगर्स कर्ल विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये आपका राइट हैंड थंब रूल होता है कि जिस डायरेक्शन में अगर आपका करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने अंगूठा दिखा दोगे या अंगूठा रख दोगे तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड बी अफेक्टेड ऑन, मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप करंट को बढ़ाओगे कंडक्टर में, है ना। हमने सीखा हुआ है ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है वो है ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने बहुत सिंपली कहा हुआ है कि भाई करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। करंट का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परमानेंट होता है, ये आपको समझना है, ठीक है बेटा। ये कंक्लूजन है उसका। तो इंक्रीज होगा करंट तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा ही होगा। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, विच इज कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो भी आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यानी करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदलेगा, ये रिवर्स हुआ तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। ये दोनों एक्चुअली इनफैक्ट आपके ओरेस्टेड के कंक्लूजन्स थे। और जब मैंने आपको एनसीईआरटी मैराथन करवाया था मैग्नेटिक फील्ड का, 4 घंटे का लंबा सेशन आपको पूरा पढ़ा दिया था मैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें मैंने बताया था कि ओरेस्टेड कंक्लूजन आता ही आता है, बताया था ना। देखो आ गया 2015 में, ठीक है बेटा। तो ये थे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल। इसके अलावा भी जो सवाल आते हैं मैंने बताया हुआ आपको, विच इज बेसिकली नथिंग बट योर थंब रूल के ऊपर सवाल, भूलना नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस कम इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का एक सब टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप जानते हो। तो जिस हैंड रूल का सेक्शन मैंने के बारे में बात कर रहा था उसमें मैंने मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दोनों करवा लिए हैं। इस वजह से मैं इसके अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है ये बार बार नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट उसका सेपरेट मैंने करवा दिया है। इसी टॉपिक से और किस टाइप के सवाल आते हैं मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए आपको पहला सवाल, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉलोइंग केस। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का 2018 का सिर्फ 1 मार्क का सवाल है ये, कि आपको फोर्स का डायरेक्शन दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देना है, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये सवाल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। यूजुअली हमें लगता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का सवाल 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है, जरूरी नहीं है, वो 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। कैसे करोगे अभी आप, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाओगे, लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाओगे, लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाओगे, राइट नहीं, ठीक है, और अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को गन बनाओगे, फिर मिडिल फिंगर को ऐसे निकालोगे, ऐसे कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर दूसरे से, ठीक है। और तब जाके जब आपका थंब, जब आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, आपका मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन देगा, तो आपका थंब फोर्स का डायरेक्शन देगा। यहां पे लेकिन फोर्स और करंट का डायरेक्शन दे दिया है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है जो आपका इंडेक्स फिंगर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक सिखाई हुई है, FMC, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, विच इज F फॉर फोर्स फादर, M फॉर मदर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चाइल्ड करंट, ठीक है। तो इसमें आपको अपने मम्मा को ढूंढना है, ठीक है बेटा, तो ढूंढो फिर। तो फोर्स ऊपर की तरफ है तो अंगूठे को ऊपर की तरफ रखो, करंट इस तरफ है तो अंगूठे को ऊपर रखते हुए देखो, मैंने मिडिल फिंगर को इस तरफ कर दिया, करंट को इस तरफ कर दिया। अब इंडेक्स फिंगर मदर किस डायरेक्शन में है, आउट ऑफ द पेज है, आउट ऑफ द स्क्रीन है ना। तो ये हो जाता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एक क्लासिक क्वेश्चन व्हिच कम्स इन दी बोर्ड एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं जो 3 से 5 मार्क्स तक के लिए आता है आपको, 2017 का एग्जांपल है, देखिए ध्यान से। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। यानी कि वो जो आपका एक्सपेरिमेंट है ना मैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर में एक्सपेरिमेंट है जहां पर एक हॉर्सशू मैग्नेट है, उस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में कंडक्टर रखा हुआ है, लटकाया हुआ है ऐसे वायर से, है ना, लटकाया हुआ है। वही एक्सपेरिमेंट के ऊपर सवाल आती है ज्यादातर, और यही एक्सपेरिमेंट शायद आपको 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क्स के आ सकता है कि भाई करके दिखाओ, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट देख कर जाना, मैंने करवाया हुआ है वैसे। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डिपेंड्स। इसका जवाब सबको पता है, सब लोग स्पैम करना शुरू कर देंगे, बिल, है ना, फोर्स डिपेंड्स अपॉन बिल। लेकिन बिल नहीं लिखोगे एग्जामिनेशन में, लिखना क्या है,
force on a current carrying conductor depends upon the magnetic field of the permanent magnet, the current flowing through the conductor, the length of the conductor. सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ लिखकर मत आ जाना, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको ये भी लिखना है कि भाई किसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसका, कंडक्टर का, मैग्नेट का, परमानेंट मैग्नेट का, करंट किस में बह रहा है, कंडक्टर में, लेंथ किसका, कंडक्टर का, ये लिख कर आना, ठीक है। दूसरा, व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम तब होती है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तब जाकर आपका फोर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। तीसरा, स्टेट द रूल विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, पता है हमें, इसको हम कहते हैं FLHR विच इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। चौथा, इफ इनिशियली दिस फोर्स वाज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड। भाई पहले वो राइट से लेफ्ट था, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दोगे तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, तो इट विल चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंपल। अब आखिरी पार्ट क्या है भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। अब डायरेक्शन करंट रिवर्स हो गया तो फिर दोबारा वही है, वो भी लेफ्ट टू राइट बदल जाएगा, तो या एवरी टाइम द करंट डायरेक्शन चेंजेस इट विल चेंज। डन, सॉर्टेड, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया। अब बारी आती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब देखो पिछले साल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक नहीं था सिलेबस में, ठीक है, बट जब कोविड आया था उसके पहले तक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद कोविड आया, कोविड के बाद सिलेबस रिडक्शन हुई, फिर उसके बाद पिछले साल तक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सवाल नहीं आते थे। इस साल आपका सिलेबस वापस आ चुका है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक बैक इनटू द पिक्चर, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के सवालों में बहुत अच्छा कमबैक जरूर करेगा। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाना है। इस टॉपिक से रिलेटेबल सवाल जो मैं आते हैं मैं बताने वाला हूं आपको, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहला 2014 का 2 मार्क का सवाल, डिफाइन एसी एंड डीसी। देखो बहुत सारे बच्चे अभी इसी पॉइंट में बोलेंगे सर एसी और डीसी तो नहीं है ना, नहीं, एसी और डीसी है। एसी और डीसी का डेफिनेशन है, एसी और डीसी के बेसिक चीजें हैं। क्या क्या नहीं है, डीसी मोटर नहीं है, एसी जनरेटर नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं है, ये टॉपिक्स नहीं है, बाकी टॉपिक्स हैं, ठीक है बेटा, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो एसी एंड डीसी क्या होता है डिफाइन कर लो। ऑल्टरनेटिंग करंट विच ऑल्टरनेट्स विद टाइम, उसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट विच स्टेज कांस्टेंट विद टाइम, उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट ओवर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये जो टॉपिक है ये पार्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन है, वो पार्ट नहीं है। इसका जवाब सिंपल था, एसी में पावर लॉसेस कम होते हैं, एनर्जी कम लगती है वगैरह वगैरह, बट वो अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन पहला वाला पार्ट आता है। इसके अलावा क्या आ सकता है सर, यार इसके अलावा जो मेजर चीजें हैं वो है कलर कोडिंग ऑफ वायर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आती हैं कि भाई लाइव वायर का कलर क्या है, न्यूट्रल कलर क्या है, अर्थ का कलर क्या है, अर्थिंग क्या होती है, फ्यूज क्या क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या होती है, ये सब कॉमन चीजें बहुत बार पूछेगा आपसे, आएगा। अब लिख कर लो भाई, आएगा, ठीक है। नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना आप। मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, देख लो यहाँ पे ध्यान से। Give reasons for the following. It is dangerous to touch the live wire of the main supply rather than neutral wire. Of course, भाई, why? Because live wire carries current to your house. Live wire में ही आपका करंट आपके घर के अंदर आता है, उसको छू लोगे जाकर तो फिर आपको नानी याद नहीं आ जाएगी, नानी क्या रानी के पास ही पहुंचोगे आप, ऐसे हो जाएगा सीन, समझ रहे हो? ऐसा नहीं करने का ठीक है, कानून को हाथों में और वायर को भी हाथों में नहीं लेने का, ठीक है। चलो, इन हाउसहोल्ड सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे घर में हम पैरेलल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं रादर देन सीरीज सर्किट का, क्योंकि पैरेलल सर्किट के अपने अपने फायदे हैं। जैसे अगर आप एक सीरीज सर्किट देखोगे तो ये एक बल्ब हो गया, 2 बल्ब हो गया, 3 बल्ब हो गया। पैरेलल देखोगे तो यहाँ पर एक बल्ब, यहाँ पर एक बल्ब, तीसरा एक बल्ब, ठीक है। अब इन दोनों में फायदे, इसके फायदे क्या है, अगर ये बल्ब खराब हो जाती है तो सर्किट वहीं पे ब्रेक हो गया, इन दोनों पे करंट नहीं जाती, वो दोनों में भी करंट नहीं आएगा। इसमें ये बल्ब खराब हो गई तब भी करंट इन दोनों में जा रही होगी क्योंकि पाथवे अलग है, ठीक है। तो इसको मैं निकाल के लगा दूंगा तो वो भी जलने लग जाएगी। दूसरा, इसमें मैं एक स्विच लगा दूंगा, स्विच ऑन होगी तब ये तीनों जलने लग जाएगा। इसमें मैं 3 अलग अलग स्विच लगा सकता हूं, ठीक है, बढ़िया। चौथा, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट कांस्टेंट होती है, वोल्टेज बढ़ जाता है।
तो हर एक बल्ब का वोल्टेज कम रहेगा, लेकिन पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज कांस्टेंट होती है तीनों में। तो तीनों में पैरेलल कंडीशन में जितने भी चीजें हो वोल्टेज कांस्टेंट होती है, तो सबको सेम वोल्टेज आता है, तो सारे बल्ब बहुत ज्यादा जोर से ग्लो करते हैं। ठीक है, बस। नाउ यूजिंग फ्यूज इन अ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज इंपॉर्टेंट। ये जो सवाल है ये बेटा आपके लिए आज का होमवर्क है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट से मुझे दो चीजें बताओ, नंबर 1 होमवर्क का आंसर, नंबर 2 आज का सेशन कैसा लगा और क्या आपको यही सेशन ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड के लिए भी चाहिए, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट करवा लिया आपके डिमांड पर, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट हो चुकी है, ह्यूमन आई के लिए भी चाहिए, तो डू लेट मी नो, मैं नेक्स्ट वीक करवा लूंगा। ठीक है बेटा, तो दिस वाज द अमेजिंग सेशन फॉर टुडे। अब मैं चलता हूं, आज का सेशन खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बट आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि यार हम सब लोग, आप भी सब लोग, हम सब मिलकर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपका क्लास 10th फोड़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि अपना 11th 12th भी आप फोड़ो, जेई नीट भी आप फोड़ो बिना कोई फाइनेंशियल टेंशन के, है ना। अब इमेजिन करके देखो कि अगर आप इस टेंशन से फ्री हो कि मैं कोचिंग की फीस कैसे भरूंगा, वो टेंशन को निकाल कर, शायद वो टेंशन आपको नहीं आपके माँ बाप को होगी, उनके चेहरे से वो टेंशन निकाल कर कितना सपोर्टिव बन जाएंगे अचानक से, कितना सपोर्ट करेंगे आपका। वो 10th में कर रहे होंगे, नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन 11th 12th में अगर आप उनका सपोर्ट चाहते हो, तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हो, तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप भी उनको थोड़ा हेल्प करो। कैसे? बाय राइटिंग डाउन मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो एक स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है और होने वाली है आपके शहर में, ऑनलाइन भी होने वाली है, ऑफलाइन भी होने वाली है। और इसमें क्या होगा, इसमें जो ही बच्चा 8वीं ग्रेड से 12वीं ग्रेड में पढ़ता है, आप लोगों को अशॉर्ट स्कॉलरशिप मिलेंगी जो ही बच्चा टेस्ट देता है, और अच्छे मार्क्स लाने पर 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा फॉर एनी कोर्स ऑन वेदांतु, ऑफलाइन और ऑनलाइन। could be JEE coaching, could be NEET coaching, 2 years 3 years course, anything you want। और अगर आप 9th में और 10th में जा रहे हो तो भाई साहब ये 3 साल का कोर्स आप ले सकते हो। 10th में हो, 10th के क्रैश कोर्स के साथ साथ JEE NEET कोचिंग लेना है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि भाई इसको आप ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दे सकते हो, और स्पेशल एडवांटेजेस एंड प्रॉफिट फॉर एवरीबडी हु इज गोना राइट इट ऑफलाइन। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो मेहनत करके ऑफलाइन हमारे टेस्ट सेंटर तक जा रहे हैं उनको कुछ मिलना चाहिए ना। अब मिलेगा क्या, देखो हमारे टेस्ट कब कब हो रहे हैं, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, सैटरडे संडे को है। ठीक है, इस सैटरडे संडे को आपको सिर्फ 1 घंटा निकालना है। यू जस्ट हैव टू टेक आउट 1 आवर, ओनली 1 आवर, 60 मिनट्स निकालना है आपको। 60 मिनट्स निकाल कर, सिलेबस क्या है, अगर आप 10th में तो 10th का सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस इज 10th। देयर विल बी 50 क्वेश्चंस, 20 questions from science, 25 questions from mathematics and 5 questions from mental ability test। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। आप जाइए टेस्ट दीजिए, जो भी बच्चा टेस्ट देता है, मेरे को पता है कि आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट थोड़ा बहुत तो कर ही लिया होगा, जितना किया आपने, और पेपर इतना भी हार्ड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जाइए टेस्ट लिख कर आइए। कहां कहां पर है हमारे टेस्ट सेंटर्स, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। पहले चेन्नई में अन्ना नगर में है, कोयम्बतूर में आरएसपुरम, मदुराई में चोक्कीगुड़म में है, त्रिची में कैंटोनमेंट में है, हैदराबाद में कोदुपेट में है, कुकटपल्ली में है, विशाखापट्टनम में द्वारका नगर में है, विजयवाड़ा में बेन सर्कल में है, दिल्ली में जनकपुरी, बैंगलोर एचएसआर लेआउट में है, पुणे शिवाजी नगर, नागपुर धर्मपेट, औरंगाबाद सिडको, पटियाला थापर यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर मिथनपुरा, पौंडीचेरी तेंगईतिट्ट में। ठीक है, अगर आप इन सेंटर्स के आसपास रहते हो तो टेस्ट सेंटर जाके देना, क्योंकि जो बच्चा टेस्ट सेंटर में जाकर देगा उनके लिए 2 एडिशनल एडवांटेजेस है। पहला, आपको जो भी MVSAT में स्कॉलरशिप मिले उसके ऊपर आपको 10% का एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगा। यानी कि मान लो अगर आपको 90% का स्कॉलरशिप मिलता है तो 10% और लग जाएगा 100% का स्कॉलरशिप। ठीक है, अगर 30% मिलता है तो 10% और 40% का स्कॉलरशिप। ठीक है, तो you will get additional 10% scholarship on any courses। Apart from that, you also get a Vedantu mini study pack जैसे आप टेस्ट सेंटर में पहुंच जाते हो। ठीक है, बढ़िया। और अगर आप ऑफलाइन नहीं दे सकते तो ऑनलाइन देना, क्योंकि ऑफलाइन देने वाले बच्चों के लिए मेजर चीजें क्या है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है अप टू 100%। ऑल्सो यू विन अ 5-day fully paid space research program with ISRO space tutors। Oh, you also get drones, mobiles and smartwatches and much more। And the best part, you also get a 3-month free subscription of Vedantu Doubt app। Think about this, you are in 10th grade, already getting into December. So December, Jan, Feb 15, your exams are gonna start. What if you have someone or something which will clear your doubt instantly 24/7 for absolutely free? That's Vedantu app। डाउट ऐप में आप जो डाउट चाहे डाल सकते हो,
उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। इज़ दैट क्रेजी? यू विल ऑल्सो गेट एन ऑल इंडिया रैंक एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, क्योंकि आपका सिलेबस 10th ग्रेड का है, तो आपको हम एक ऑल इंडिया रैंक भी दे देंगे कि भाई अगर आप 10th बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपके इतने मार्क्स आने वाले थे। और रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। कैसे करनी है सर अब बता दो, इतना ही बाकी है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, पिंड आपका लिंक होगा, ओपन करो और सिर्फ आपका नंबर पूछेगा, ओटीपी डालो, बात खत्म, रजिस्टर हो गया। रजिस्टर अभी कभी कर लो ताकि मौका ना छूट जाए। और आप चाहो तो ये चारों टेस्ट दे सकते हो, चारों के चारों दिन, और जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। ठीक है, बढ़िया। और लिंक हमने मेरे ख्याल से पिन चैट में भी डाल दी होगी। So that was it, people. That was it. I really hope always enjoyed today's session. If in case you did, first of all, do not forget to register for MBSAT, and also make sure to hit the like button, share this video, subscribe to the channel right away, and I'll miss you guys till the next session. Until this, Abhishek signing off. Peace, people.